नीट पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है। मुद्दा छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार सख्ती बरत रही है। लीक को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष छात्रों के इस मुद्दे पर विशुद्ध राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर पॉलिटिक्स कर रही है। पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। नीट पेपर लीक का मुद्दा गर्म है, लेकिन सवाल यह है कि समाधान का रास्ता संसद से निकलेगा या सड़क से। दरअसल पेपर लीक मुद्दे पर जहां बहस होनी चाहिए, जहां चर्चा करनी चाहिए, वहां न होकर अब ये सड़क का शोर बन गया है। मकर द्वार पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। सरकार कह रही है कि वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का जोर संसद के भीतर कम और संसद के बाहर ज्यादा दिखाई दे रहा है। नतीजा ये है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। इसमें दोषी कौन है, ये भी सोचने वाली बात है। अब वहाँ की जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो बहुत ऊपर तक के लोगों को दोषी कह रहे हैं। दोषी तो दो चार नीचे के लोग हैं, उसमें से कुछ अरेस्ट हो ही गए हैं। अब दोषी के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं ये छात्र तय करेंगे, इसलिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो यानी जंग का नया अखाड़ा मकर द्वार बन चुका है। नीट के बहाने विपक्षी दल सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं और राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। 1 घंटे की सदन की कार्यवाही में लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि एक दिन का खर्च 9 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। अगर पूरे सत्र की बात करें तो 150 से 200 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। यानी सदन न चलने से आम जनता का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। सरकार ने साफ कहा है वो चर्चा करेगी, सदन में बात होगी, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार ही नहीं है। पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष विशुद्ध राजनीति कर रहा है। जंतर मंतर पर बीते 1 महीने से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उस प्रदर्शन में ना तो राहुल गांधी गए और ना उनकी पार्टी का कोई नेता। लेकिन जैसे ही मॉनसून सत्र शुरू हुआ, कांग्रेस ने ये मुद्दा लपक लिया। छात्रों के इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश हुई। देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है, और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है।
सरकार बार बार कह रही है कि चर्चा से कोई परहेज नहीं है, लेकिन विपक्ष पहले हंगामे की राजनीति छोड़कर सदन चलने दे। बीजेपी नेताओं का यह भी दावा है कि अगर विपक्ष वास्तव में छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर है तो उसे संसद के भीतर बहस करनी चाहिए, बाहर नहीं। ऐसा लगता है विपक्ष छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सिर्फ बखेड़ा कर रहा है। सदन की कार्यवाही न चलने देना भी इसी का हिस्सा है। सवाल वही है कि अगर नीट पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है तो उसका समाधान नारेबाजी से निकलेगा या संसद में बहस से? क्या विपक्ष छात्रों की लड़ाई लड़ रहा है या छात्रों के कंधे पर सियासत की बंदूक रखकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? और अगर चर्चा ही मकसद है तो फिर सदन चलने देने से आखिर हिचकिचाहट क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।